Hello students, today we'll be continuing chapter 1 statistics standard 11. पिछले वाले सेशन में अपन ने अलग अलग मेथड देखी थी डेटा कलेक्ट करने की। उसमें दो मेन मेथड थी, प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। वो दोनों अपन ने डिटेल में पढ़ा था, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड, और इनफैक्ट उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो आते हैं, नेक्स्ट स्टेप है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अपन को पता चल गया डेटा दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी डेटा एंड द अदर वन इज सेकेंडरी डेटा। अब अपन ये पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स क्या है, किस किस तरीके से, किस किस मेथड से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। समझा? तो प्राइमरी डेटा बेसिकली कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय क्वेश्चनर, इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज रिपोर्ट, अलग अलग मेथड्स है। उसमें से कुछ पर्टिकुलर मेथड्स अपन पढ़ने वाले। जो सबसे पहला मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा वो है डायरेक्ट इंक्वायरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आज अपन डिटेलिंग में पढ़ेंगे। राइट, चल। तो डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब क्या होता है? बेसिकली इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद या तो एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय इन्वेस्टिगेटर, या तो इन्वेस्टिगेटर खुद या तो एक एन्यूमरेटर अपॉइंट करेगा। एन्यूमरेटर कौन होता है? एन्यूमरेटर एक पर्सन होता है जो डेटा कलेक्ट करके लाता है इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं किसी पर्सन को अपॉइंट करूँ कि तो अलग अलग जगह जाके डेटा कलेक्ट करके आ, तो या तो इन्वेस्टिगेटर खुद या तो एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय इन्वेस्टिगेटर एक्चुअली उस फील्ड पे जाएगा जहां पे डेटा कलेक्ट करना और डेटा कलेक्ट करके लाएगा। मतलब डायरेक्ट इंक्वायरी में डायरेक्टली जिस इंसान से डेटा कलेक्ट करना है उस इंसान से जाके बातचीत करनी होती है। डायरेक्ट इंक्वायरी में जिस भी क्राइटेरिया के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उस ग्रुप ऑफ पर्सन, उस पर्सन से आप खुद जाके बातचीत करके उसी इंसान से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है या तो एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय इन्वेस्टिगेटर होता है, वो खुद फील्ड पे जाएगा और लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, वही समझते हैं। अहमदाबाद के सनान तालुका में एक डिस्ट्रिक्ट है, सनान डिस्ट्रिक्ट है। वहां के फार्मर्स की क्या कंडीशन है, अगर वो जानना है, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर को ये जानना है कि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद के सानान तालुका है, वहां के जो फार्मर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, तो इन्वेस्टिगेटर खुद वो सनान तालुका में जाएगा, वहां के फार्मर्स से बातचीत करेगा और उनकी कंडीशन की इंफॉर्मेशन लेके आएगा। समझ आया? अगर सपोज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सानन तालुका के फार्मर्स की क्या कंडीशन है ये जानना है, तो यहाँ पे अगर मुझे फार्मर्स की कंडीशन जाननी तो मुझे किससे डायरेक्टली बातचीत करनी पड़ेगी? फार्मर्स से बातचीत करनी पड़ेगी। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा या जो भी एन्यूमरेटर होगा, जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे सानन तालुका में जाएगा, वहां के फार्मर्स से बात करेगा और उनकी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएगा। तो ये जो मेथड होता है वो डायरेक्ट इंक्वायरी बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब वर्ड से समझ आता है, पूछने वाला और जवाब देने वाला 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, राइट, डायरेक्ट इंक्वायरी, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब क्या होता है? जो पूछने वाला और आंसर देने वाला दोनों 1 to 1 बात कर रहे हैं। जैसे अपना जो एग्जाम्पल था, जो सानन तालुका के बारे में अपन को जानना था अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर, तो फार्मर से ही डायरेक्ट जाके बात करो, तो वो हो जाता है अपना डायरेक्ट इंक्वायरी। चलो उसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है? तो जो पॉपुलेशन सेंसस निकलता है, जो बताता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, वो लोग कैसे पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है? वो लोग एक एक घर जाते हैं, पूछते हैं कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, सब डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, और जो सेंसस डिपार्टमेंट होता है वो लोग एनालिसिस करके फिर अपन को पॉपुलेशन का डेटा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब अपन को पॉपुलेशन के बारे में जानना था तो एक एक घर घर जाके उनसे डायरेक्टली बातचीत की, तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट इंक्वायरी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, आपको जानना है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना सेल हो रहा है, आपको ये जानना है आपके प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद कर रहे हैं,
ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना पॉपुलर है, आपके प्रोडक्ट को लोग कितना हद तक पसंद कर रहे हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल घर घर जा रहे हो, मतलब आपकी कंपनी, घर के कोई भी एम्प्लॉय जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो घर घर जा रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है, हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, हमारे प्रोडक्ट में कोई ड्रॉबैक है, कोई लिमिटेशन है जो हम सुधार सकते हैं, वो बताओ। मतलब जो फाइनल कस्टमर है उनसे डायरेक्ट पूछताछ की अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हो गया डायरेक्ट इंक्वायरी, राइट। तो ये था डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, एक और एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं। ओके, a person interested in knowing the health status of the students of the municipality school of Ahmedabad city personally meets the student of the municipality school and asks questions pertaining to their health and collect necessary information given by them. देखो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सपोज एक म्यूनिसिपैलिटी स्कूल है, म्यूनिसिपल स्कूल है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उस म्यूनिसिपल स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उस म्यूनिसिपल स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में अगर किसी को जानना है, अगर किसी को जानना है कि वो म्यूनिसिपल जो स्कूल है वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, अगर उस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो जो इन्वेस्टिगेटर होगा म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों से जाके मिलेगा, उनसे उनके हेल्थ के बारे में अलग अलग सवाल करेगा और हेल्थ स्टेटस जान लेगा। मतलब यहाँ पे जानना किस चीज के बारे में था, म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों की हेल्थ के बारे में। तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर किससे पूछताछ करेगा इसके बारे में, स्टूडेंट से ही पूछताछ करेगा उनकी हेल्थ के बारे में। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। अब डायरेक्ट इंक्वायरी के कुछ फायदे हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी के कुछ नुकसान है। जैसे हर चीज का कुछ फायदा होता है, हर चीज का कुछ नुकसान होता है, वैसे डायरेक्ट इंक्वायरी के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। फायदे और नुकसान पे जंप करने से पहले मैं डायरेक्ट इंक्वायरी को एक और बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट इंक्वायरी में बोला है, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ या तो एनिमरेटेड अपॉइंटेड बाय हिम पर्सनली विजिट टू द फील्ड एंड कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटर खुद या तो एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर खुद पर्सनली फील्ड पे जाएगा और लोगों से सवाल करेगा, खुद इंडिविजुअल को सवाल करेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं, अब अपन एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इंक्वायरी का क्या है, डायरेक्ट इंक्वायरी का एडवांटेज ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एकदम एक्यूरेट और रिलायबल होती है। अगर आपको जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए आप उससे ही बातचीत कर रहे हो तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट मिलेगी और रिलायबल मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। अगर बीच में कभी कोई मिडिलमैन आ जाएगा या आप किसी और से इंफॉर्मेशन नहीं हुए तो चांसेस है कि जो इन्फॉर्मेशन मिले वो करेक्ट और रिलायबल नहीं हो, एक्यूरेट नहीं हो। जब आप डायरेक्टली उस पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहे हो जिस पर्सन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट होगी और भरोसेमंद होगी क्योंकि आपने डायरेक्टली उस इंसान से लिया है, तो एक्यूरेट और रिलायबल होता है। तो पहला एडवांटेज जो है डायरेक्ट इंक्वायरी का वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें वो एक्यूरेट है और वो रिलायबल, वो एकदम एक्यूरेट और रिलायबल है, मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो, राइट। दूसरा चीज का एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट इंक्वायरी में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ और मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सपोज मैं पूछ रही हूँ तुमको ट्यूशन में समझ आ रहा है कि नहीं, पढ़ाई समझ आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ। तो अपना कैसा इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, जिससे अगर जो भी रिस्पोंडेंट होता है, रिस्पोंडेंट मतलब जिससे आप सवाल कर रहे हो, जो आपको रिस्पॉन्स करने वाला है। रिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, जो आपको रिस्पॉन्स देने वाला है। तो रिस्पोंडेंट के अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हो, राइट। अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हो तो जो भी रिस्पोंडेंट है, मतलब जो भी आपको जवाब दे रहा है, जो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी कुछ भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तीसरा एडवांटेज क्या है डायरेक्ट इंक्वायरी का, जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब मेन इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ आजू बाजू की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो वो तो कर रहे हो, साथ साथ आपको आजू बाजू की चीजें भी पता चल जाती है। मतलब आपको मेन इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो ही जाती है, साथ साथ सप्लीमेंट्री मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सानन तालुका के जो फार्मर्स है उनके बारे में उनसे पूछने गए फार्मर्स से, तो फार्मर्स अपना कंडीशन एक्सप्लेन करते करते आपको दूसरी चीजें भी बताएंगे कि इस तालुका में कैसे
एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है, फार्मर्स को क्या परेशानियां हो रही है, फार्मर्स को कौन मदद कर रहा है, फार्मर्स को कौन नहीं मदद कर रहा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। मतलब आपको मेन इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में जो सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअली आप लेने भी नहीं गए थे, वो भी साथ में मिल जाती है। क्योंकि आप फेस टू फेस जब अपन बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो सिर्फ एक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आजू बाजू के टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो इसका ये फायदा है कि मेन इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट, चौथा एडवांटेज क्या है? दिस मेथड इज बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। अब ये जो डायरेक्ट इंक्वायरी का मेथड है बहुत अच्छा है, लेकिन कब अच्छा है? जब आपका जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी है वो लिमिटेड है। वो कैसा लिमिटेड? मतलब आप से फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो आप एक एक से जाके डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते, राइट। आप एक एक के साथ जाके डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी कम है, आपको कम लोगों से बातचीत करनी है, तो ये मेथड बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो ये मेथड इज यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। जब आपको कम लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कम लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मतलब जब आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी कैसा है? जब आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है। समझ आए? नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है जो रिस्पोंडेंट होता है, रिस्पोंडेंट मतलब जो जवाब देने वाला इंसान होता है, रिस्पोंडेंट कभी कभी बहुत अनविलिंग होता है, मतलब वो नहीं चाहता जवाब देना, मतलब उसको नहीं इंफॉर्मेशन, तो वो बातें घुमाता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्टली जवाब नहीं देना। तो इस चक्कर में कभी कभी वो हमको ना सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे देता है। इस द एनिमरेटर गेट सच इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब ना कभी कभी क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट है वो अपन को जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन अगर एनिमरेटर मतलब जो पूछने वाला इंसान चालाक हो, होशियार हो, ट्रेन्ड हो, तो वो आजू बाजू के सवाल पूछ के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के मेन आंसर निकाल सकता है। क्योंकि जब फेस टू फेस बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान मेन इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर एनिमरेटर ट्रेंड हुआ, अगर होशियार हुआ, चालाक हुआ, तो वो क्या करेगा? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पूछ के मेन इंफॉर्मेशन का पता लगा देगा। तो ये 5 एडवांटेजेस थे बेसिकली डायरेक्ट इंक्वायरी के। मैं वापस करा देती हूँ, एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लर्न करना भी बहुत इजी है, बिकॉज कॉमन सेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग वाला है, राइट। तो आप अंडरस्टैंड करके करोगे तो इट बी क्वाइट इजी फॉर यू टू लर्न। तो 5 में से सबसे पहला तो शॉर्ट एंड सिंपल, एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो भी डायरेक्ट इंक्वायरी से इंफॉर्मेशन मिलती है वो एकदम एक्यूरेट होती है और वो एकदम रिलायबल होती है, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इंक्वायरी इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो पहला समझा, एक्यूरेट एंड रिलायबल। दूसरा, अलॉन्ग विद द मेन इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। दूसरा है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट से कैसा इंटरव्यू होता है? फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इस चक्कर में सेकंड पॉइंट अलग था। फर्स्ट पॉइंट एक्यूरेट एंड रिलायबल, सेकंड पॉइंट फेस टू फेस इंटरव्यू के होने के कारण एनिमरेटर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और डाउट और कंफ्यूजन। फेस टू फेस इंटरव्यू इज द एनिमरेटर रिस्पोंडेंट का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। पहला जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एकदम एक्यूरेट है और वो इन्फॉर्मेशन एकदम रिलायबल है। दूसरा, फेस टू फेस इंटरव्यू है, इस रीजन से कोई भी डाउट है, कोई भी तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। पहला, एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, कोई भी डाउट, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान एनिमरेटर को सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है रिस्पोंडेंट से, जो एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन, समझने के लिए। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज को एनालिसिस करके उसका फाइनल कंक्लूजन निकालना। इंटरप्रेट करना मतलब उसको समझना, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान रिस्पोंडेंट से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, जो इंटरप्रिटेशन के दौरान काम लगती है। पहला, एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। दूसरा, डाउट क्वेरी सॉल्व हो जाता है। तीसरा, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट इज ये मेथड यूजफुल है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है। जब आपका जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, तो ये मेथड बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है तो ये मेथड यूजफुल है, ठीक है। And the last one is when the respondent is unwilling to give any information, so the enumerator can get such information by asking supplementary question, right? तो ओके, 5 पॉइंट एकदम सिंपल है। पहला एडवांटेज है एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। दूसरा एडवांटेज है क्वेश्चन डाउट क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा एडवांटेज है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चौथा एडवांटेज ये है कि दिस मेथड इज यूजफुल एंड द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। एंड फिफ्थ वन, व्हेन द रिस्पोंडेंट इज नॉट विलिंग टू आंसर द क्वेश्चंस, जब रिस्पोंडेंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं, तो एनिमरेटर कैन गेट सच इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, राइट। तो अब डिसएडवांटेज पे स्विच करते हैं।
ये मेथड की डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? चलो पढ़े बिना सोचने की कोशिश करते हैं। क्या होगा इस मेथड की डिसएडवांटेज? डायरेक्ट इंक्वायरी में अभी तक जो पढ़ा, राइट, महंगा पड़ता है यार, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इतने सारे लोगों से बात करना, उनकी प्लेसेस पे विजिट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज, सिंपल एंड स्वीट, एक्सपेंसिव। ये मेथड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा, ये मेथड में बहुत टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इतने सारे लोगों से बातचीत करो, इट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग। तो इट रिक्वायर मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर, लोग भी ज्यादा चाहिए ना इंक्वायरी करने के लिए। मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, जब आपका जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी, जितने लोगों से आपको बातचीत करनी है, वो जब बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है, साथ साथ बहुत ही ज्यादा एन्यूमरेटर्स भी चाहिए होते हैं। क्लियर? पहला क्या डिसएडवांटेज था? सोच के ही पता चलता है महंगा पड़ेगा भाई, बहुत महंगा पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव है फर्स्ट। सेकंड, मोर टाइम एंड मोर एन्यूमरेटर इज रिक्वायर्ड व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड। जब बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा एन्यूमरेटर। एंड द लास्ट वन, इस मेथड से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी ना, वो कम रिलायबल होगी। ये कैसी बात हुई? अभी तो अपन एडवांटेज में पढ़ा था इस मेथड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट है वो रिलायबल है, अभी डिसएडवांटेज में बोल रहे हो कम रिलायबल है। कितना डबल बात है, पहला बोल रहे रिलायबल, दूसरा कम रिलायबल। नहीं, आगे पढ़ो पहले। यहाँ पे बोले इस मेथड से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है वो कम रिलायबल होगी अगर जो एन्यूमरेटर होगा वो ट्रेन नहीं होगा। अगर आपका एन्यूमरेटर अनट्रेन्ड है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो इस मेथड से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल होगी, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। बिकॉज जब आप रिस्पॉन्डेंट से सवाल कर रहे हो, आपने सवाल प्रॉपरली नहीं किया या आप उसको इतना कन्विंस नहीं कर पाए, तो चांसेस है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते। समझा? तो जो पूछने वाला इंसान है, जो एन्यूमरेटर है, ऊपर ट्रेन्ड होना चाहिए टू आस्क सच क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ द एन्यूमरेटर इज नॉट ट्रेन्ड, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसे हो जाएगी? अनरिलायबल। तो डिसएडवांटेज सिर्फ 3 है और सिंपल से है। पहला, ये मेथड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा, इस मेथड में मोर टाइम एंड मोर एन्यूमरेटर चाहिए। कम मोर टाइम और मोर एन्यूमरेटर चाहिए व्हेन द फील्ड ऑफ द इंक्वायरी इज वाइड, जब बहुत सारे लोगों से बात करनी है, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, तो ये मेथड में ज्यादा एन्यूमरेटर चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए। उसके बाद ये मेथड से जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो रिलायबल नहीं होगी, कब नहीं होगी? जब जो एन्यूमरेटर है, जो पूछने वाला इंसान है, वो अगर अनट्रेन्ड होगा, तो इस मेथड से जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वो रिलायबल नहीं होगी, सवाल प्रॉपर नहीं पूछेंगे, आंसर्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली अपन ने आज पढ़ा डायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में और उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस 5 थे, डिसएडवांटेजेस 3 थे, राइट? अब एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा रही हूँ बोर्ड से, आप पूरा बोर्ड से गो थ्रू करो, राइट? ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। उसमें सबसे पहले अलग अलग मेथड होते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय क्वेश्चनर, इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज रिपोर्ट। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे डायरेक्ट इंक्वायरी। In this method, investigator himself or an enumerator appointed by him personally visit to the field and collect necessary information, right? Example, if a person wants to collect data about the condition of farmer of Sanan Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanan Taluka, contact the farmers and obtain the information regarding their condition. ठीक है, सनन तालुका जाए, उनके फार्मर से मिले और फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय दिस मेथड, इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको DIDI मतलब डायरेक्ट इंक्वायरी बोलते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेजेस पे जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी? तो डेटा जो कलेक्ट हुआ है वो एकदम एक्यूरेट होता है और एकदम रिलायबल होता है। इस मेथड से जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। दूसरा, फेस टू फेस इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट, बिकॉज फेस टू फेस होता है ना इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट, तो एन्यूमरेटर कैन सॉल्व एनी डाउट और क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन। तो एन्यूमरेटर कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो इजिली सॉल्व कर पाए। पर्सन इंटरव्यू सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो पर्सन इंटरव्यू होता है, इससे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है एंड द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। दिस मेथड इज बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। जब कम लोगों से बातचीत करनी है तो ये मेथड बेटर है। जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी कैसा लिमिटेड। When respondent is unwilling to
पार्टिसिपेट और टू गिव अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। जब रिस्पॉन्डेंट कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है तो एन्यूमरेटर को वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली मिल जाती है सप्लीमेंट्री सवाल पूछ के। डिसएडवांटेज, more time, more enumerator when the more number of enumerator when the field of inquiry is wide। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ एन्यूमरेटर चाहिए जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड है। एक्सपेंसिव मेथड है ये बहुत। एंड द लास्ट वन, इंफॉर्मेशन इज लेस रिलायबल एज एन्यूमरेटर आर अनट्रेन्ड। अगर एन्यूमरेटर अनट्रेन्ड है तो इंफॉर्मेशन कम रिलायबल होगी। ओके तो अपना लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। आपने इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, एक बार इसके प्रॉपरली नोट्स बना लो। Goodbye everyone.